अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हॉवर्ड को कोई फोन करके बुलाता है कि सबरीना मुसीबत में है, क्या तुम आ सकते हो यहाँ पर। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कोई सबरीना को सह रहा होता है और बोलता है, हे बेब, क्या तुम पी हुई हो क्या बोलती हो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या। सबरीना चिल्ला के बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। वो लड़का बोलता है, हे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मेरे दोस्त बन जाओ। फिर वो सबरीना को जबरदस्ती गाड़ी में डाल देता है और वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। सबरीना बहुत ही नशे में होती है जिस कारण वो वहाँ से भाग भी नहीं पाती है। तभी हॉवर्ड स्कूटी लेकर सबरीना को बचाने वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को मारकर उनका नानी याद दिलवा देता है। फिर हॉवर्ड गाड़ी से सबरीना को बाहर निकाल देता है और बोलता है, हे तुमने कितना ज्यादा पी लिया है। सबरीना बोलती है, हे मुझे टच मत करो, मैं इतना भी नहीं पी हूँ, मैं इतना भी ज्यादा नहीं पी हूँ कि मैं किसी को भुला पाऊँ। हॉवर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सबरीना अपना हाथ छोड़ाते हुए बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हॉवर्ड बोलता है, हाँ मैं समझ गया तुम इतना गुस्सा क्यों हो, मैं इतना दिनों से तुम्हारे पास नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम शांत हो जाओगी। हाँ मुझे पता है, जब तुम मेरे सामने रहती हो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है क्योंकि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। सबरीना बोलती है, हे तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा तो गर्लफ्रेंड है ना। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, ओह अब मुझे समझ में आया ये इतना मुझसे गुस्सा क्यों है, तो इसका प्रॉब्लम ये है। हॉवर्ड बोलता है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। सबरीना बोलती है, ओह वो तुम्हें छोड़ दी इसलिए तुम मेरे पास आ गए ना। हॉवर्ड बोलता है, हमारा ब्रेकअप तो कब का हो गया और हमारा साथ तो बहुत ही ज्यादा कम था। फिर वो अपने मन में बोलता है, यंग मुझे बिना कुछ कहे हुए चली गई और मैं भी उसे भुला दूंगा, मैं उसके हर याद को अपने दिल से निकाल दूंगा। सबरीना बोलती है, तुम गए थे ना उसके पीछे। हॉवर्ड बोलता है, नहीं वो आई थी मेरे पास। सबरीना बोलती है, मैं सुनी हूँ वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हॉवर्ड बोलता है, मुझे नहीं पता वो मेरे में ऐसा क्या देखी, शायद वो अकेली होगी। मैं सही बोलूँ तो मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर तुम मुझसे बोर हो गई और मुझे छोड़ के चली गई मैं यहाँ पर फिर से अकेला हो जाऊंगा और मैं ये दोबारा सह नहीं पाऊंगा। सबरीना बोलती है, किसने बोला तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हॉवर्ड ये सुनकर उसे प्यार से गले लगा लेता है। सबरीना बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो। हॉवर्ड उसके कान में बोलता है, हे अभी इतना देर भी नहीं हुआ है, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल याद है। फिर वो उसे बड़े ही रोमांटिक तरीके से किस कर देता है और जो फोन करके बुलाई होती है वो कोई और नहीं सैंडी होती है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, अब मुझे पता चला जब मैं हॉवर्ड को डेट कर रही थी वो उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। दूसरी तरफ हॉवर्ड किस करते हुए उसका हाथ कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तभी सबरीना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, हे रुक जाओ, हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं। हॉवर्ड बोलता है, ओ तुम्हारा मतलब ये हुआ कि हम लोग घर में कर सकते हैं ना। सबरीना बोलती है, हे कभी तो सीरियस हो जाओ। हॉवर्ड बोलता है, हे क्या तुम भूल गई हो क्या, हम लोग सपने में सब कुछ कर चुके हैं। सबरीना बोलती है, 3 महीने। हॉवर्ड बोलता है, हाँ क्या बोल रही हो तुम। सबरीना बोलती है, मुझे 3 महीने का मोहलत चाहिए, फिर तुम कर सकते हो मेरे साथ। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, अगर उसे बिना कुछ करे हुए मिल जाए तो वो उस चीज का वैल्यू नहीं करता है। हॉवर्ड बोलता है, हे क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। सबरीना बोलती है, हे हम लोग उतना दूर भी नहीं गए, पता नहीं कुछ भी हो सकता है इस दौरान। शादी के नाम सुनकर उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा लाल हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। हॉवर्ड किसी तरह सबरीना को मना लेता है और वो अपने रेस्टोरेंट में ले आता है और बोलता है, आ जाओ। सबरीना बोलती है, मुझे बहुत ही भूख लगा है। हॉवर्ड बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। फिर वो लग जाता है सबरीना के लिए खाना बनाने और कुछ देर के बाद उसका खाना बन जाता है और बोलता है, ये लो तुम्हारा चॉपस्टिक और मैंने ये चेयर को साफ किया है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। सबरीना बोलती है, तुम तो मेरा बहुत ही ज्यादा देखभाल कर रहे हो, क्या तुम्हें ये सब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने सिखाया है। हॉवर्ड बोलता है, क्या तुम्हें सही में जानना है। सबरीना बोलती है, अगर तुम्हें नहीं बताना है फिर मैं क्या ही बोलूँ। फिर वो नूडल्स खाने लग जाती है। हॉवर्ड बोलता है, क्योंकि मेरी सबरीना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सबरीना शर्माते हुए बोलती है, अब बस करो ये कहना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी कभी। हॉवर्ड बोलते हैं, हे गुस्सा मत हो, मैंने क्या कह दिया। सबरीना शर्माते हुए बोलती है, जो तुम वहाँ पर बोल रहे थे क्या वो सही बोल रहे थे। हॉवर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सबरीना बोलती है, तुम मुझे उतना सीरियस नहीं लग रहे हो। हॉवर्ड बोलता है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे ऑफिस में आके अपना प्यार का इजहार कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग बहुत ही जलने वाले हैं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इतना क्यूट है ना, क्या बोलूं मैं। सबरीना बोलती है, सही में तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। हॉवर्ड बोलता है, सही में, लेकिन किस तरह से। सबरीना बोलती है, सही में तुम पहले से बहुत ही ज्यादा मक्खन लगाने लग गए हो। हॉवर्ड बोलता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। सबरीना बोलती है, तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड के लिए इतना बदल गए हो क्या। हॉवर्ड बोलता है, ये नूडल्स में विनेगर मिला के खाओ ना, ये मस्त लगेगा। सबरीना गुस्सा होकर बोलती है, हे तुम बात को क्यों पलट रहे हो। हॉवर्ड बोलता है, सही में तुम गुस्सा में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो
मैं तो मर जाऊंगा यहीं पर। सबरीना उसे मारते हुए बोलती है, हे बस करो मुझे मक्खन लगाना। हावर्ड बोलता है, इसे तो खा के देखो। सबरीना बोलती है, मेरा पेट भर गया है। हावर्ड बोलता है, यहाँ पर रोज आना, मैं तुम्हें हर तरह का डिश खिलाऊंगा। सबरीना बोलती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ। हावर्ड बोलता है, हे बहुत ही जल्दी जा रही हो, अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। सबरीना बोलती है, हे हावर्ड। हावर्ड बोलता है, हाँ बोलो। सबरीना बोलती है, क्या तुम हमारे रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो? हावर्ड उसे गले लगा के बोलता है, हाँ बिल्कुल। सबरीना बोलती है, क्या तुम सब्र कर सकते हो? प्रॉमिस करो कि जैसा तुमने सपने में किया था वैसा नहीं करोगे। हावर्ड बोलता है, मैं लड़का हूँ और मुझे ये सब करने में पता ही है तुम्हें मजा आता है। सबरीना बोलती है, मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? हावर्ड उसे गले लगा के बोलता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। सबरीना उसे किस करके बोलती है, याद रखना भूलना मत। हावर्ड अपने मन में बोलता है, मैं इसके चेहरे में पहले इतना खुशी कभी नहीं देखा था और मैं इसके चेहरे से ये खुशी को कभी जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है ये मुझसे डर रही है क्योंकि मैं सपने में उसके साथ सिर्फ वही कर रहा था और मुझे सीरियस रिलेशनशिप में रहने का कोई आदत नहीं है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, हावर्ड उसके सामने बहुत सारा डिश रख देता है और बोलता है, ये सारे डेट के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। सबरीना बोलती है, सही में तुम्हारे कपड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया है। हावर्ड बोलता है, मैं अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, मैं कुछ भी कैसे पहन के आ सकता हूँ। सबरीना बोलती है, हे अभी तक मैं राजी नहीं हुई हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हावर्ड बोलता है, ठीक है मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मैं तुम्हारे होने वाला बॉयफ्रेंड के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही सुंदर दिखूं। सबरीना बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा मक्खन लगाते हो अब। हावर्ड बोलता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है मैं इसे पूरी तरह बदल दूंगा। तभी कोई उन दोनों का फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल देता है और बोलता है, देखो। दूसरा आदमी बोलता है, वाह हावर्ड तो दूसरे लड़की के साथ खाना खा रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक और आदमी लिखता है और बोलता है, क्या इसका इतना सुंदर लड़की के साथ ब्रेकअप भी हो गया और अभी दूसरा लड़की भी मिल गई? हे भगवान मुझे भी एक लड़की दे दो। वो लड़का बोलता है, मैं जा रहा हूँ उसे हाई बोलने के लिए। दूसरा लड़का बोलता है, हाँ जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसका ब्रेकअप करवा के ही आना। दूसरी तरफ हावर्ड बोलता है, तुम मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के लिए परेशान हो क्या? जो कुछ भी हुआ वो बीता हुआ कल है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबरीना उसे कुछ बोलती नहीं है और सोचने लग जाती है। तभी वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, हे हावर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बहुत दिन हो गया तुमसे मिला हुआ, हम लोग आखिरी बार शादी में मिले थे ना सैमुअल का। वो हाँ तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अरे याद ही है सैमुअल की शादी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आई थी। सबरीना अपने मन में बोलती है, ये आदमी इसका एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों बात कर रहा है? वो हावर्ड के पास जाके बोलता है, सही में तुम्हारा लक तो बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम मुझे भी कोई सुंदर लड़के से मिलवा दो ना, मेरा भी शादी हो जाएगा यार। सबरीना ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगती है। वो लड़का अपने मन में बोलता है, चलो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। हावर्ड जैसे ही सबरीना को रोकने जाता है वो हावर्ड को रोक देता है और बोलता है, वाह वो लड़की कौन है? वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हावर्ड ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो उसका हाथ को मोड़ देता है। वो लड़का बोलता है, हे छोड़ दे मेरा हाथ को, नहीं तो ये टूट जाएगा। तभी वहाँ पर सबरीना आकर बैठ जाती है। हावर्ड ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सबरीना बोलती है, क्या हो गया? मैं तो बिल देने गई थी। हावर्ड बोलता है, लड़की को बिल देना ये बहुत ही खराब लगता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे लगा कि ये गुस्सा होकर यहाँ से चली गई। सबरीना बोलती है, इतना भी नहीं पड़ा है, अगर तुम्हें पैसा ही देना है तो तुम मुझे मूवी दिखाने ले चलो। हावर्ड बोलता है, बस इतना ही, चलो चलते हैं। सबरीना उसका हाथ पकड़ लेती है और वो लड़के को बोलती है, मैं आज से इसका गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुम्हें हावर्ड से काम नहीं है क्या हम लोग जा सकते हैं यहाँ से? वो लड़का बोलता है, हाँ एकदम, जाओ तुम लोग। फिर वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं। तभी सबरीना उसके कान में बोलती है, हे हावर्ड क्या तुमने अपने गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट के पास ले गए थे क्या? हावर्ड बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। सबरीना बोलती है, चलो अच्छा है। हावर्ड अपने मन में बोलता है, अभी इसे बताना बहुत ही खराब होगा। फिर वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं। हावर्ड बोलता है, सही में ये लोग मूवी से ज्यादा ऐड ही दिखाता रहता है। तभी हमें सनी का ऐड दिखाया जाता है। हावर्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं सनी को यहाँ पर देख पाऊंगा। तभी कोई लड़की पीछे से बात कर रही होती है। एक लड़की बोलती है, ये देखो सनी का सीक्रेट बॉयफ्रेंड रिवील्ड हो गया है। वो लोग वीडियो देखने लग जाते हैं। एक रिपोर्टर पूछती है, सनी आप इतना फेमस हो फिर भी आप एक लड़के से प्यार कर रही हो, इसका मतलब वो लड़का आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा, क्या आप बता सकते हैं वो लड़का कौन है? हावर्ड ये सब सुन रहा होता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। तभी सबरीना बोलती है, हे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा इतना चेहरा पीला क्यों हो गया? हावर्ड बोलता है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। तभी सनी बोलती है, मुझे माफ करना, मैं उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसका जिंदगी को बर्बाद कर दूँ। वो लड़की बोलती है, सही में ये बहुत ही अजीब है, मुझे लगा कि ये सबके सामने वो लड़के का नाम बताएगी। हे यहाँ पर देखो सनी क्या लिख रही है, अगर वो लड़के को नहीं खोज पाई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। ये एक अकाउंट भी भेजी है, ये उस लड़के को खोजने के लिए बहुत ही बेताब है।
हवार्ड सबरीना के साथ मूवी देख रहा होता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और अपने मन में बोलता है ये सपने का गेम बहुत ही ज्यादा बेकार है। फिर हमें दूसरा सीन में दिखाया जाता है, सनी फोन चलाते हुए अपने मन में बोलती है, हवार्ड तुम कहाँ पर हो, तुम क्या कर रहे होगे, क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ बाहर डालकर घूम रहे होगे क्या? मैं ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कर रही हूँ और यहाँ पर सही में बहुत सारा मैसेज भी आ गया है। अब मुझे लगता है मेरा कम फैन होता तो बहुत ही बढ़िया होता, तो मैं हवार्ड को किसी तरह खोज ही लेती। फिर हवार्ड सबरीना को मूवी दिखाकर उसे घर छोड़ देता है और अपने मन में बोलता है सनी और मेरे बीच में बहुत ही बड़ा दूरी है, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ और वो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है, अच्छा रहेगा कि मैं उस पर ध्यान न दूं। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है हवार्ड आराम से अपना काम कर रहा होता है, तभी हमें न्यूज दिखाया जाता है, उसमें रिपोर्टर बोलती है सनी वो मैसेज को पोस्ट करने के बाद एजेंसी को छोड़ के चली गई, वो अपने प्यार को खोजने के लिए निकल गई है। हवार्ड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो फोन निकालकर उसका फॉर्म देखने लगता है। सनी का पहला सवाल ये होता है हम लोग कब मिले थे और वहाँ पर हुआ क्या था? हवार्ड बोलता है तुम्हारे ऊपर रॉबर्ट वाला जानवर हमला किया था और मैं तुम्हें बचाया था। सनी का दूसरा सवाल ये है जब हम लोग भाग रहे थे तो हमने अपने साथ क्या लेके गए थे? हवार्ड लिखता है रॉबर्ट, जिसका नाम हिल है। तीसरा सवाल था क्या तुम मेरे प्यार में पड़े थे? हवार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सनी बहुत ही ज्यादा उदास होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बोलती है हे सनी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाई हूँ, खा लो नहीं तो बीमार पड़ जाओगी तुम। सनी बोलती है मैं यहाँ पर कितना दिन और रहूंगी। सनी का मैनेजर यहाँ पर उसे बंद करके रखा था क्योंकि सनी इंटरव्यू के दौरान बहुत ही ज्यादा कुछ बोल दिए, इसलिए उसे ये करना पड़ गया। वो उसका फोन और पासपोर्ट ले लिया और उसे यहीं पर बंद कर दिया क्योंकि उसका बड़ा शो आने वाला था और वो नहीं चाहता था कि ये कोई भी स्कैंडल में ना पड़े। सनी अपने मन में बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे इस बात का चिंता है अगर हवार्ड मेरे मैसेज को देख लिया होगा, वो मैसेज को भर दिया होगा, अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगी तो वो बहुत ही गलत समझ लेगा। तभी वो औरत दौड़ते हुए आती है और बोलती है हे सनी तुम्हारा मैनेजर बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ चुका है, वो दूसरे लड़की के साथ सोया हुआ था और वो लड़की कोई और नहीं बहुत ही ज्यादा फेमस लड़की थी, अब तुम्हारा मैनेजर का लग गया और हमारा एजेंसी भी उसे निकाल दिया है यहाँ से। सनी अब तुम फ्री हो, तुम जा सकती हो घर। सनी बोलती है क्या मुझे अपना फोन मिल सकता है? वो औरत बोलती है क्या तुम वो लड़के को खोजोगी? ठीक है जल्दी से अपना पैक कर लो, मैं चलती हूँ। सनी बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मैसेज को पढ़ने लग जाती है। सनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो हवार्ड को खोज ली होती है और उसका सारा जवाब सही होता है। वो तीसरा क्वेश्चन में पूछी होती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हवार्ड लिखता है सनी प्लीज समझ लो कि मैं मर चुका हूँ। सनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हवार्ड बोलता है मैं किसी एक को भी चुनूं दूसरा उदास ही होगा, अगर मैं दोनों को ही चुनूं तो आगे चलकर दोनों ही बहुत ही उदास होंगे। तभी हवार्ड सनी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और लिखता है सनी सही में तुम बहुत ही बेवकूफ हो। सनी रोते हुए बोलती है हाँ यही है और फिर लिखती है मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, रुको मुझे कुछ समय दो। फिर कुछ समय के बाद वो उसे वीडियो कॉल करती है। हवार्ड बोलता है सही में तुम तो पहले से बहुत ज्यादा पतली हो गई हो। सनी हवार्ड को देखकर रोने लग जाती है और बोलती है मेरा मेकअप, जो मैंने चेहरे पर मेकअप लगाया था वो फिर से खराब हो गया। हवार्ड बोलते हैं चिंता मत करो इस बारे में, मैं तुम्हें बिना मेकअप के ही देखा हूँ और तुम्हें तो याद ही होगा तुम किचन में गिरी थी। सनी रोते हुए बोलती है हवार्ड मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। हवार्ड बोलता है सनी मुझे माफ करना लेकिन मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। सनी बोलती है मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहती हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं? हवार्ड बोलता है मुझे माफ करना लेकिन हम लोग मिल नहीं सकते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जिस कारण बहुत सारे पब्लिसिटी हो जाएगा तुम्हारे बारे में और तुम्हारा इज्जत बहुत ही खराब हो जाएगा। सनी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सबरीना बोलती है मैं ये गाड़ी ली हूँ कैसा लग रहा है? हवार्ड बोलता है हाँ ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मेरे मम्मी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी कि मेरा इतना प्यारी गर्लफ्रेंड है। सबरीना बोलती है ये देखो मैं तुम्हारी फैमिली के लिए गिफ्ट लाई हूँ। हवार्ड बोलता है इतने सारे? सबरीना बोलती है तुम्हारे पेरेंट, ग्रैंड मदर और तुम्हारा अंकल सब है, सबको मिला के 15 लोग है ना, और तुम्हारे पड़ोसी भी है, मैं करीबन 100 गिफ्ट लाई हूँ। हवार्ड अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चल गया ये पिछले 2 दिनों से मेरे रिलेटिव के बारे में क्यों पूछ रही थी, ये तो उन लोगों के लिए गिफ्ट खरीद रही थी। सबरीना बोलती है मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदी हूँ, अगर तुम्हें पुराना ही पहनना है तब भी ये चलेगा। हवार्ड बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। सबरीना बोलती है किटी यहाँ पर आ रही है, क्या हम लोग इंतजार करें उसका? तभी वहाँ पर किटी आ जाती है और बोलती है वाह सबरीना ये मेरे लिए। हवार्ड बोलता है
हे सबरीना, तुम इसे इतना महंगा चीज क्यों दे रही हो? सबरीना बोलती है मुझे लगा कि इसे अच्छा लगेगा। किटी बोलती है सबरीना तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। सबरीना बोलती है हेलो आंटी, मैं सबरीना हूँ। वो आंटी बोलती है तुम इतना लंबे सफर से बहुत ही ज्यादा थक गई होगी ना, आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। इतने सारे गिफ्ट क्यों लाए तुम लोग? हॉवर्ड बोलता है सबरीना सबके लिए गिफ्ट लाई है। फिर सबरीना अंदर आके बोलती है हेलो अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बोलता है हाँ तुमसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। किटी सबरीना के बारे में सब कुछ बता देते उसके पापा को। उसका पापा शॉक्ड होकर बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतने कम उम्र में इतने बड़े ओहदे पर है। किटी बोलती है इसके 1 साल का इनकम है $1 मिलियन। उसका पापा हॉवर्ड को बोलता है वो बहुत ही अमीर घराने से होगी। हॉवर्ड बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में उतना पूछा नहीं हूँ। उसका पापा बोलता है हम लोग बहुत ही गरीब है, लेकिन हमारे पास इज्जत है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए वो उसका पैसा है, तुम्हारा नहीं। तुम उसका पैसा को इस्तेमाल मत करना। हमारे फैमिली में बहुत ही कर्जा है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। हॉवर्ड बोलता है चिंता मत करिए, अब मेरा रेस्टोरेंट है और मैं उससे कमाता भी हूँ। कुछ ही महीने में मैं सारा कर्जा चुका दूंगा और मैं एक नया फ्लैट भी ले लूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सबरीना बोलती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? हॉवर्ड बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम अपना पैसा ये गिफ्ट में बर्बाद करो। सबरीना बोलती है मैं इस बारे में सोच ही नहीं थी, अब उन लोगों के बीच में बहुत ही खराब हो गई ना, अब वो समझेंगे कि मैं यहाँ पर पैसा लुटाने आई हूँ। हॉवर्ड उसे मारते हुए बोलता है हे बकवास बंद करो, वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि मेरी प्यारी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जो है, वो लोग चिंता करे कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। सबरीना बोलती है तो तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिलेशनशिप के लिए खुश तो है? हॉवर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम इतना प्यारी हो, कौन तुम्हें मना कर सकता है, और दूसरी बात तुम मुझे छोड़ के चली गई, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। सबरीना बोलती है वाह सही में तुम बहुत ही ज्यादा फिल्मी हो रहे हो, देखो तुम्हारा पसीने से कपड़ा भीग गया है, जाकर नहा लो। हॉवर्ड बोलता है चलो हम लोग साथ में नहाते हैं। सबरीना बोलती है हे हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स के घर में, ये मत भूलो। फिर हॉवर्ड नहाकर आ जाता है और कुछ देर में सबरीना का भी हो जाता है। सबरीना बिस्तर में आते हुए बोलती है हे तुम अपने आप को कंट्रोल करना। हॉवर्ड बोलता है मैं तो भूल ही गया था इस बारे में, अब तुम याद दिलवा दी हो, अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सबरीना बोलती है नहीं तुम यहाँ नहीं कर सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल नहीं। हॉवर्ड बोलता है चिंता मत करो, मैं भूला नहीं हूँ जो मैंने प्रॉमिस किया है तुमसे। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो जाते हैं। सबरीना बोलती है सही में तुम बहुत ही बदल गए हो, मैं कुछ समय सोचती रहती हूँ कि तुम वही इंसान हो ना जो हम लोग गेम में मिले थे। हॉवर्ड बोलता है तुम भी तो बदल गई हो, तुम पहले ऐसा दिखाती थी तुम कहीं की रानी हो, अगर दुनिया में एक ही इंसान बचा होता फिर भी तुम उसे देखते नहीं, लेकिन तुम अभी मेरे साथ हो और मेरे घर भी आई हो और तुम इस बारे में कंप्लेंट नहीं की हो कि ये घर कितना छोटा है। सबरीना बोलती है हाँ हम लोग बहुत ही ज्यादा बदल गए हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। सबरीना बोलती है मुझे पता रहता मैं इतने सारे गिफ्ट नहीं लाती, लगता है कि मैं ज्यादा ही करती हूँ। हॉवर्ड बोलता है इतना भी उदास मत हो, तुम्हारी वजह से पता चल गया कि मेरा गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही अमीर है, और तुम्हें पता है आंटी पूछ रही थी कि हम लोग कब शादी करेंगे, कैसा रहेगा कि हम लोग यहीं पर शादी कर ले, यहाँ पर बाराती का कमी भी नहीं होगा, क्या बोलती हो, कर ले क्या शादी? सबरीना बोलती है हे भूला मत, तुमने अभी तक मेरा टेस्ट को पार नहीं किया है, अभी तुम मेरे सिर्फ बॉयफ्रेंड हो। हॉवर्ड बोलता है चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हूँ। फिर वो लोग वहाँ से दादी के घर जाते हैं। हॉवर्ड बोलता है दादी मैं आ गया। सबरीना बोलती है हेलो ग्रैंडमा, मैं हॉवर्ड की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम सबरीना है, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। दादी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही पढ़ी लिखी लग रही हो, हॉवर्ड तुम्हें पाकर बहुत ही ज्यादा लक्की है। सबरीना बोलती है मुझे बहुत ही अच्छा लगा दादी, मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दादी अपने मन में बोलती है हॉवर्ड यहाँ पर 2 लड़की ला चुका है इसे लेकर, और ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों इसके प्यार में कैसे फंस गई। फिर वो बोलती है हॉवर्ड तुमने अपना चार्जर छोड़ दिए थे जब तुम यहाँ पर आए थे ना। हॉवर्ड बोलता है दादी ये मेरा चार्जर नहीं है, मैं अपना चार्जर अपने साथ ले गया था। दादी बोलती है ओ ये तुम्हारा नहीं है। सबरीना बोलती है सही में ये चार्जर हॉवर्ड का नहीं है, ये दूसरा ब्रांड का है, फिर मुझे लगता है वो लड़की जो तुम लाए थे वो उसी का होगा। दादी बोलती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है धत तेरे की, दादी मेरा पोल खोल दी, अब तो मेरा लग जाएगा अच्छा से। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद सबरीना बोलती है क्या तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड को दादी के पास लाए थे क्या? हॉवर्ड बोलता है हाँ लेकिन वो मेरे पेरेंट्स से नहीं मिली थी। सबरीना बोलती है तुम मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, फिर भी मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है।
हम लोग पहले मिले थे लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी में आ गई। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी और तुम किसी और लड़की के साथ डेट कर रहे थे। हवार्ड अपने मन में बोलता है अब मैं क्या बोलूँ इसे। सबरीना बोलती है फुह, मैं बोल दी, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि तुम पूरी तरह इनोसेंट हो, ये सब होता ही नहीं अगर हम लोग पहले ही बात कर लेते हैं। हवार्ड अपने मन में बोलता है अभी इसे इतना गुस्सा आ रहा है, अगर इसे पता चल गया कि मैं यंग और सनी के साथ घूम रहा था तो ये क्या करेगी मेरा। आशा करते हो कि ये तीनों साथ न मिले, नहीं तो मेरा वहीं पर राम राम सत्य हो जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यंग किसी के साथ बिजनेस कर रही होती है। वो लड़का अपने मन में बोलता है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर ये कॉन्फिडेंट है एआई टेक्नोलॉजी के लिए, इससे इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और साथ ही साथ मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ। फिर वो यंग को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही पहले से बदल गई है। पहले ये कितना गुस्सा में रहती थी और अभी कितना क्यूट है, मानो कि यहाँ पर कोई परी बैठी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हवार्ड अपने रेस्टोरेंट की ओर जा रहा होता है। तभी एक लड़की हवार्ड को रोकते हुए बोलती है हेलो सर, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ बना सकते हो क्या? मुझे सिर्फ आपका 5 ही मिनट चाहिए। हवार्ड बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है कि हम लोग वीचैट में दोस्ती कर लें। हवार्ड बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मेरा एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यंग ये सब देख रही होती है और बोलती है अब तो ये लड़की के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है, ये सही में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है। उसकी सेक्रेटरी बोलती है मिस्टर हवार्ड बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गए, उसका कपड़ा पहनने का ढंग बहुत ही अच्छा हो गया पहले से। यंग बोलती है क्या मुझे वो लड़की को शुक्रिया अदा कहना चाहिए इसके लिए, मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे प्यार में दुश्मन होगी। ये लड़की सोने के चम्मच पहन के पैदा हुई है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसे जो चाहिए था इसे मिल जाता था, ये मानो कि एक प्रिंसेस है। हवार्ड को नहीं पता कि वो किस लड़की के पीछे घूम रहा है। अब समय आ गया है कि उसे पता चलेगा कि कुछ लोग होते हैं जिसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हवार्ड एक और रेस्टोरेंट खोला। पहले वाले रेस्टोरेंट के मुताबिक ये बहुत ही बड़ा था और इसका लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया था। पहले दिन का सेल उसका पुराने रेस्टोरेंट के मुताबिक बहुत ही ज्यादा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है हेलो मिस्टर हवार्ड, मेरा नाम जियांग है और मैं डायरेक्टर ब्रांड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा काम है कि अच्छे रेस्टोरेंट को देखना और अपने साथ कोऑपरेशन करवाना। मैं बहुत दिनों से आपके रेस्टोरेंट को देख रही थी, मुझे लगता है कि आपका रेस्टोरेंट बहुत ही आगे जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और हमारे ब्रांड बन जाइए। हवार्ड अपने मन में बोलता है क्या ये फ्रॉड है क्या? हवार्ड बोलता है मुझे लगा कि मुझे रेसिपी अपना बेचना होगा। वो लड़की बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो, बहुत लोग ये काम करते हैं। सही बोलूँ तो रेसिपी कोई काम का नहीं होता है, सिर्फ ब्रांड मायने रखते हैं। हवार्ड बोलता है ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ये सब के बारे में पता नहीं है, तो मुझे माफ करिएगा इस सब के लिए। वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरा नंबर, अगर आपका मन बदलेगा तो मुझे फोन कर दीजिएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सबरीना बोलती है क्या तुम्हारे पास आज रात को समय है क्या? हवार्ड बोलता है हाँ एकदम, मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए समय है। सबरीना बोलती है मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ तो अच्छे कपड़े पहन के आना। वो आदमी से ज्यादा उसके कपड़े को देखते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सबरीना हवार्ड को अपने पापा से मिलवाने ले जाती है। उसका पापा बोलता है ओ तुम हो सबरीना के बॉयफ्रेंड। हवार्ड अपने मन में बोलता है सबरीना का पापा हर्बर्ट लियो है और ये स्काईलाइन का बहुत ही बड़ा हस्ती है और इसका संपत्ति $100 मिलियन से भी बहुत ही ज्यादा है। मैं इसके सामने एक चींटी के समान हूँ। मुझे लगा कि मैं सबरीना के पेरेंट्स से 2 या 3 साल के बाद मिलूंगा जब मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। सबरीना अपना पूरा कोशिश की कि हमारे पेरेंट्स उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करें, मुझे भी अपना पूरा कोशिश करना होगा। हर्बर्ट बोलता है सबरीना तुम्हारे बारे में मुझे बताई है, तुम्हारा नाम हवार्ड है ना, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तभी वहाँ पर सबरीना की स्टेप मदर आ जाती है और बोलती है ये लीजिए चाय पी लीजिए। हर्बर्ट चाय पीते हुए बोलता है हवार्ड क्या तुम अब जा सकते हो? ये सुनकर सबरीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हवार्ड उसका हाथ पकड़ के उसे शांत करता है और हर्बर्ट को बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ फिर। और वहाँ से खड़े होते हुए अपने मन में बोलते हैं मुझे पता है मैं भी गरीब हूँ इसलिए वो मुझे मना कर रहा है। सबरीना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ये यहाँ पर आने नहीं चाहता था, मैं इसे लाई थी यहाँ पर, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। उसकी स्टेप मदर बोलती है सबरीना तुम्हारा पापा का हेल्थ बहुत ही खराब है, क्या तुम अपने पापा से सही से बात कर सकती हो? सबरीना बोलती है तो आप क्या चाहते हो, मैं इस बार किससे शादी करूं? लॉरेंस से कोई ज्यादा ताकतवर से? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपके लिए एक पालती गुड़िया हूँ जिससे आप बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो ना। हर्बर्ट चिल्ला के बोलता है अपने बॉयफ्रेंड से पूछो उसके गर्लफ्रेंड के बारे में। सबरीना बोलती है बस बहुत हो गया, मुझे पता है इसका गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इससे प्यार करती हूँ।
और मैं जानती हूँ ये भी मुझे प्यार करता है। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों अलग हो जाए फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और अपनी बेटी समझ लेना मर गई है। फिर वो हावर्ड का हाथ पकड़ के गुस्से से बाहर चली जाती है। हावर्ड उसे गले लगा के बोलता है हम लोग हमेशा ही साथ रहेंगे। सबरीना बोलती है हाँ बिल्कुल। हावर्ड अपने मन में बोलता है वो कैसे कह सकते हैं कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिद बोलती है हावर्ड को कि आप सही में हमारे साथ काम करना चाहते हो। हावर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, चलो ये 2003 नूडल्स को बहुत ही बड़ा करते हैं। हावर्ड सीन से पहले लोगों के पास जाता है और उससे कुछ राय मांगता है बिजनेस के बारे में। लोगो बोलता है जितना मुझे पता है ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है और इसका रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है और ये लोग कंपनी को बहुत ही अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाए हैं। अगर तुम उसके साथ काम करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा तुम एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल को अपने साथ रख लो। ये बिजनेस की दुनिया में बहुत ही ज्यादा जाल है, बहुत सारे स्टार्टअप पहले ही बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। हावर्ड बोलता है शुक्रिया ये सब बताने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यंग निशाना लगा रही होती है, तभी उसका सेक्रेटरी आती है और बोलती है मिसेस यंग आपका निशाना तो बहुत ही बढ़िया है। यंग अपने मन में बोलती है ये शूटिंग करना बहुत ही आसान है लेकिन असली गन से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे बंदूक के साथ ये सब कर पाता था। सेक्रेटरी बोलती है मिस्टर हार्वर्ड का फोन है आपके लिए। फिर वो फोन रिसीव करके बोलती है हाँ बताओ ब्रदर इन लॉ, अब तुम क्या चाहते हो, इस बार मैं क्या करूँ। हार्वर्ड बोलता है हे यंग अपने बॉयफ्रेंड को सबरीना से दूर रखो नहीं तो वो बहुत ही पछताएगा। यंग बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो और सबरीना को क्या हो गया। हार्वर्ड बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें ये पता है, मेरे साथ खेलो मत, ये तुम्हारा कोई और मास्टर प्लान है ना, लेकिन इस बार वो बहुत ही पछताएगा इसके लिए। यंग बोलती है लो अब बस करो इतना, तुम अपने छोटे भाई की पत्नी को कुछ भी नहीं करवा सकते हो, लोग सुनेंगे तो तुम्हारा कितना बदनामी होगा तुम्हें पता ही होगा ना। ये मुसीबत तुमने ही बुलाया है, मैं उसे छोड़ के जाती नहीं अगर तुम मुझे धमकाते नहीं तो। फिर वो तुम्हारे बेटी के प्यार में नहीं पड़ता, ये तुम हो जो अपनी बेटी को बोल के मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिए हो। मुझे तुम्हें इसके लिए सुनाना चाहिए और तुम मुझे सुना रहे हो। हार्वर्ड बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं उसे मरवा दूंगा। यंग बोलती है अगर तुमने हार्वर्ड को कुछ भी किया तो तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे। फिर वो गुस्से से फोन को काट देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हार्वर्ड सबरीना के लिए केक लाता है और उसे विश करता है। सबरीना बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मेरा आज बर्थडे है। हार्वर्ड बोलता है मैंने तुम्हारे असिस्टेंट से पूछा था, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सबरीना बोलती है मुझे माफ करना आज जो हुआ है। हार्वर्ड बोलता है अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही करता, तो चिंता मत करो मैं बिना लड़े हुए हार नहीं मानूंगा। सबरीना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हार्वर्ड बोलता है सबरीना अपना हाथ दो, ये लो तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट खरीदा है। सबरीना खोल के देखती है, उसके अंदर एक सुंदर सी रिंग होती है। फिर वो बोलती है मुझे पहना दो। हार्वर्ड बोलते है इतना जल्दबाजी मत करो, पहले सोच लो इस बारे में, अगर मैंने ये रिंग पहना दिया तो तुम मेरी हो जाओगी। सबरीना बोलती है क्या तुम हमेशा मुझसे प्यार करते रहोगे। हार्वर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें प्यार करते ही रहूंगा। सबरीना बोलती है ठीक है फिर मुझे पहना दो। फिर वो रिंग पहना के उसे गले लगा लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सबरीना के कहने पर हार्वर्ड मिसेस जीन को अपने असिस्टेंट बना लेता है और वो कंपनी के साथ नेगोशिएशन करने में बहुत ही अच्छी थी, जिस कारण हमें बिना कोई परेशानी से हमारा डील साइन हो गया। मिसेस जीन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जीन बोलती है मिस्टर हार्वर्ड मैं चलती हूँ। हार्वर्ड बोलता है गुड बाय मिसेस जीन। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सबरीना मेकअप कर रही होती है, तभी हार्वर्ड बोलता है तुम ये कपड़ा पहन के जाओगे ऑफिस। सबरीना बोलती है हाँ कुछ गलती है क्या इसमें। हार्वर्ड बोलता है हाँ इसमें गलती है, ये कपड़ा मैं कितना दिख रहा है तुम्हारा। सबरीना बोलती है ऐसा कपड़ा तो वहाँ पर सभी पहनते हैं। हार्वर्ड बोलता है तुम ये नहीं पहन सकते हो, दूसरा कपड़ा पहन के जाओ। सबरीना बोलती है मेरे पास समय नहीं है, मीटिंग शुरू होने वाला है। हार्वर्ड अपना कोट पहनाते हुए बोलता है हाँ ये सही है, इसे उतारना मत। सबरीना उसे किस करके बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। फिर सबरीना वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर में दरवाजा कोई नॉक करता है। हार्वर्ड गेट खोल के बोलता है हाँ यहाँ तो कोई नहीं है, कौन मजाक करके भाग गया यहाँ से। फिर वो देखते हैं कि एक लेटर पड़ा हुआ नीचे में। फिर वो उसे उठा के देखता है, वो यंग का लेटर होता है, उसमें लिखा रहता है रूम नंबर 702 में आओ, मुझे तुमसे बात करना है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की सबरीना को आके बोलती है और वो गुस्से से पार्टी छोड़ के अपने रूम में जाने लगती है। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या हार्वर्ड अभी भी उसके साथ ही है। फिर वो रूम में जाके लॉक करने लगती है। हार्वर्ड गेट खोल के बोलता है सबरीना तुम यहाँ पर, क्या हो गया। सबरीना बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर हार्वर्ड उसे बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ होता है। सबरीना बोलती है मुझे बताया गया था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ मजे ले रहे हो और जो तुम्हें लेटर मिला था वो कहाँ पर है।
हवार्ड बोलता है मैं उसे फाड़ के फेंक दिया कचरे में। सबरीना बोलती है मुझे माफ करना, मुझे तुम पर शक हुआ। हवार्ड बोलता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इससे मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हवार्ड अपने मन में बोलता है मुझे पता है ये हर्बर्ट का ही काम है, वो हम दोनों को किसी तरह अलग करवाना चाहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यंग शॉक्ड होकर बोलती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो इतना आगे हो गया, क्या सबरीना उसकी इतनी मदद कर रही है। उसकी असिस्टेंट बोलती है अगर सबरीना का असिस्टेंट मदद नहीं करती ये कॉन्ट्रैक्ट को पाने में तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। यंग बोलती है सबरीना सही में उससे प्यार करती है। असिस्टेंट बोलती है मिसेस यंग क्या आप हॉस्पिटल जा सकते हैं आज रात को। यंग बोलती है ठीक है लेकिन क्यों, क्या हो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सबरीना शॉक्ड होकर बोलती है क्या पापा बीमार हो गए, ठीक है मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। हवार्ड अपने मन में बोलता है क्या वो नाटक करे बीमार होने का, क्या वो हमारे ब्रेकअप के लिए कोई चाल बनाया है। हवार्ड बोलता है ठीक है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, वो तुम्हारे पापा हैं। फिर वो कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सबरीना अपने पापा से मिलकर बाहर आ जाती है। हवार्ड बोलता है क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या वो तुम्हें झाड़े क्या। सबरीना बोलती है नहीं एक लड़की का बात है, मेरा अंकल जो मर गए उसका पत्नी यहाँ पर आने वाली है। उन लोगों के शादी होने के बाद मेरा अंकल बहुत ही बीमार हो गया और वो कुछ सालों में मारे गए और उनके गुजरने के बाद मेरी दादी भी बीमार पड़ गई और अंकल का सारा प्रॉपर्टी उसके नाम हो गया। हवार्ड बोलता है ये तो कोइंसिडेंट है, उसका शादी से क्या लेना देना। सबरीना बोलती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की है, उससे कभी भिड़ना मत। जब मैं उसे पहली बार मिली थी उसका स्माइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसके स्माइल से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था उस समय। तभी वहाँ पर यंग आ जाते और बोलती है हे सबरीना मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों का बुराई भी करती हो। हवार्ड शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है क्या ये सबरीना के अंकल की पत्नी है। तभी सबरीना बोलती है हवार्ड तुम बहुत ही पतले हो गए हो, तुम बहुत ही खराब कर रहे हो, तुम मुझे बिना बताए किसी और लड़की के साथ डेट कर रहे हो और सबसे बुरी बात यह है ये मेरी भतीजी है। हवार्ड बोलता है हम लोग का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि तुम इसका रिलेटिव हो। यंग बोलती है मैंने तो कभी तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया ही नहीं है, मुझे कुछ समय चाहिए था एक सीरियस काम के लिए। हवार्ड बोलता है तुम इसके बारे में मुझे बताई भी नहीं और चली गई। यंग बोलती है हवार्ड मेरे पास कोई और चारा नहीं था। हवार्ड सबरीना का हाथ पकड़ के जाने लगता है और बोलता है सबरीना चलो यहाँ से। यंग चिल्ला के बोलती है हवार्ड मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। यंग बोलती है कुछ ही समय में तुम मेरे पास आ ही जाओगे। दूसरी तरफ सबरीना अपने मन में बोलती है अब मुझे पता चला वो मेरी मदद क्यों की थी, वो सिर्फ हवार्ड के लिए की थी। हे हवार्ड क्या तुम उसके साथ सोए थे क्या। हवार्ड बोलता है प्लीज मेरे साथ घर चलो। सबरीना बोलती है तुम भी अकेले जाओ घर और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हर्बर्ट अपने मन में बोलता है मुझे पता था सबरीना यहाँ पर आएगी, अगर मैं बीमार होने का नाटक करूंगा और वो तीनों यहाँ पर मिल जाएंगे जिससे मेरा काम हो गया। तभी सबरीना चलते चलते यंग के पास आ जाती है। यंग बोलती है क्या हो गया, तुम्हारा और हवार्ड का झगड़ा हो गया क्या। सबरीना बोलती है तुम मेरी आंटी हो, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो। यंग बोलती है ओह ये तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे अभी भी अपना आंट समझ रही हो, लेकिन तुम बताओ तुम मेरा बॉयफ्रेंड को छीन के कैसा लग रहा है तुम्हें। सबरीना बोलती है तुमने 1 महीने पहले ही हवार्ड के साथ ब्रेकअप कर लिया है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यंग बोलती है उसके दिल में अभी भी मैं ही हूँ, वो मुझे खोने के बाद तुम्हें सिर्फ अपना लिया है। सबरीना बोलती है तुम्हें दिख रहा है ये रिंग है, वो मुझे अब मेरे बर्थडे में दिया है, ये एंगेजमेंट रिंग है, तुम्हें पता ही होगा। यंग बोलती है वो ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें बधाई देती हूँ इसके लिए। सबरीना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यंग अपने मन में बोलती है वो लोग शादी कर लिए है लेकिन दूसरा का पति को सीखने में बहुत ही मजा आता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। जीत बोलती है मिस्टर हवार्ड अब अभी के टाइम में सबरीना को पिक करने जाते थे ना, अब गए नहीं, क्या हम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या। हवार्ड बोलता है नहीं हम लोग ठीक है। जीत बोलती है आप कुछ देना चाहते हैं क्या उन्हें। हवार्ड बोलता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया। जीत बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हवार्ड बोलता है हे मिसेस जीन रुक जाओ, क्या तुम उसे कल फूल पहुंचा दोगे मेरी तरफ से। जीन बोलती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। हवार्ड अपने मन में बोलता है वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही है और ना ही फोन उठा रही है। तभी उसका फोन में एक मैसेज आता है। सनी लिखती है गेस करो कि मैं कहाँ पर हूँ और वो उसे वीडियो भेज देती है। हवार्ड अपने मन में बोलता है सनी, फिर वो वीडियो को क्लिक करके देखता है। सनी उसे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी होती है और बोलती है मुझे बहुत ही भूख लग रहा था इसलिए मैं नूडल्स खाने के लिए आ गई। हवार्ड का रेस्टोरेंट का नूडल्स सही में बहुत ही बढ़िया है। हवार्ड लिखता है आने से पहले तुम मुझे बता दिया करो। सनी बोलती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हवार्ड बोलता है क्या तुम यहाँ पर शो कर रही हो क्या। सनी बोलती है नहीं मैं यहाँ पर गाने रिकॉर्ड करने आई थी, मैं यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के लिए हूँ, मैं आशा करती कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी। सनी अपना प्यार का इजहार की थी पब्लिक में, जिस कारण उसके फैन बहुत ही उससे नफरत करने लग गए और एजेंसी सारे रूमर्स को यहाँ से डिलीट करने लग गए।
और बाद में सभी का पब्लिक ओपिनियन बदल गया। अब न्यूज में आने लग गया कि सनी एक लड़के से प्यार करती थी लेकिन वो मर चुका है, जिस कारण उसका फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गया और उसका नाम ट्रेंडिंग में आ गया। हवार्ड लिखता है, तुम यहाँ पर कहाँ पर रह रही हो? सनी अपना पता बता देती है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, ये मेरे रेस्टोरेंट से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। सनी बोलती है, हे हवार्ड, क्या तुम मेरे फ्लैट में आ सकते हो क्या? मेरे फ्लैट का पाइप काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि सभी को लोकेशन के बारे में पता चल जाए। तुम भी एक इंसान हो और मुझे तुम पर ही भरोसा है। तभी जीन आ जाती है और बोलती है, मिस्टर हवार्ड, मैं काम खत्म कर ली हूँ, अब मैं चलती हूँ। हवार्ड बोलता है, ठीक है, गुड नाइट। फिर जीन बस पकड़ के घर चली जाती है। फिर कुछ देर में वो कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है। वो हवार्ड को सनी के साथ देख लेती है वहाँ पर और बोलती है, हे मिस्टर हवार्ड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हवार्ड जीन को देखकर वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पर रिपेयर करने आया था मेरे दोस्त के लिए। फिर वो वहाँ से अपने घर चला जाता है वापस।